हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ये क्लास 6 का इंग्लिश 1 का क्वेश्चन पेपर है। पीटी 1 का 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर है सेंट आर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल का। ठीक है, तो आपको जो टाइम मिलने वाला है वो तो 1 आवर 15 मिनट है। टोटल मार्क्स हैं 50, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर मतलब ये ग्रामर वाला होता है। इनके यहाँ आईसीएसई का ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बायो स्केच लिखना है। ठीक है, किसका दे रखा है, सचिन तेंदुलकर का। तो पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसे अच्छे से पढ़ें, इसके बाद उसका बायो स्केच आप लिख पाओगे। ठीक है, तो पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे अच्छे से देख लो, उसके बाद अपना बायो स्केच लिख देना। कितना आपको, कम से कम 200 वर्ड्स में लिखना है। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ 2-4 लाइन लिख के काम चल जाएगा। कितना लिखना है, 200 वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है स्टेट वेदर द सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के सामने डी लिख दोगे, इम्पेरेटिव के सामने आई लिखोगे, एक्सक्लेमेटरी के सामने ई लिखोगे, और इंटेरोगेटिव जो है उसके आगे IN लिख दोगे। बहुत सारी चीज़ें तो देखो, मतलब जैसे ये इंटेरोगेटिव है, कैसे कि क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, है ना। और ये कैसा हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी साइन दिख जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, है ना। क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ रही है। और जो इम्पेरेटिव में क्या है, या तो कमांड हो गए, तो ऑर्डर हो गया, तो रिक्वेस्ट होगी। तो बहुत ईजी है, आप आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए, 3 मार्क के हैं, तो 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन है, लेकिन आप बहुत संभल के और ध्यान से पढ़ के करें। उसके बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुइटेबल कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कंपाउंड सब्जेक्ट से समझ जाओ कि उसके अंदर 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, प्रेडिकेट तो आपको दे रखा है, सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट उसके अंदर डालना है। कंपाउंड का मतलब ये है। ठीक है, अब हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, बाकी के क्वेश्चन हमें वहाँ पर मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आइडेंटिफाई दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए फ्रेज और क्लॉज। देखो, फ्रेज और क्लॉज पहचानना बहुत ही आसान है। फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा, वर्ब भी नहीं मिलेगी, और सेंस तो देंगे लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते। और क्लॉज में क्या मेरे को, आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, वर्ब भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और वर्ब भी मिल जाएगा। तो इतनी आसानी से मैंने हिंट दे दिया, आप आसानी से पहचान सकते हो कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चूज द अप्रोप्रिएट ईडियम्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो सेंटेंस में आपको ये ईडियम्स को डालना है। जैसे लिखा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब क्या है, हैवी रेनफॉल को हम बोलते हैं, है ना। तो बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो इसको। तो हर एक सेंटेंस को देखते जाओ और आराम से करते जाओ। ठीक है, इसके भी इन्होंने 6 सेंटेंस दिए हैं, हर एक सेंटेंस के लिए एक एक दे रखा है। मतलब आपको क्या है, सिर्फ पुट ही तो करना है सही प्लेस पे, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर जो है आपको कलेक्टिव नाउन डालना है, कलेक्टिव नाउन डालना है, और 5 हैं ये। ठीक है, कितने हैं, 5 हैं। ये भी इजी है बहुत। ठीक है, जैसे शिप के लिए क्या यूज़ करेंगे, फ्लीट करेंगे। पल्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। वेल्स के लिए पॉड, है ना। कार्ड्स के लिए पैक, और स्टूडेंट के लिए क्लास। है क्या, कितना इजी है। फिर आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, वहाँ देखा है गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। इनके आपको प्लूरल फॉर्म लिखने हैं, जैसे OSS, है ना, हूफ। एफ हटा के क्या करोगे, पता है, डियर का तो डियर ही रहने वाला, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, लोकस का लोकाय हो जाएगा, और टेबल्यू का टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है स्टेट वेदर द हाईलाइटेड नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो, जितने भी लिक्विड हैं वो तो सब अनकाउंटेबल हैं, तो उसको तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लिक्विड चीज़ें सब अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल उन्हें बोलेंगे जिन्हें आप गिन सकते हो।
ठीक है। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ग्लू क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। चिल्ड्रन क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हो कितने बच्चे हैं। बॉटल्स को गिन सकते हो तो काउंटेबल नाउन है। बहुत इजी पेपर है। नेक्स्ट है फिर रीराइट द सेंटेंस रिप्लेसिंग द हाईलाइटेड नाउन विद अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर इसमें आपको डालना है, ठीक है। अभी आप खुद से करोगे। चलो पहला वाला बता दो, इसमें मॉन्क लिख रखा, उसमें नन आएगा, है ना। बाकी के तुम खुद से करोगे, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो